बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यं कुन्दयन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिः तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा वारिधि अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र पुरुषोत्तम मास में जो दिव्य श्री राम कथा गंगा
चर्चा चली थी कल। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई पहले अहिल्या का उद्धार कराते हैं। महर्षि विश्वामित्र दोनों भाई जा रहे हैं गुरुदेव के साथ, और अहिल्या का उद्धार कराने के पश्चात फिर महर्षि विश्वामित्र गंगा किनारे लेकर के जाते हैं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गयपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालु, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाणी कपट जंजाल। और उसके बाद गोस्वामी जी ने कहा, बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। लोक पावनी गंगा क्या पूछ रहा है जय। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, और विविध दान महिदेवन पाए। गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वहां से चलते हैं तो बड़ी शीघ्रता से जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर का दर्शन हो रहा है। बोले हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, और बेगी विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर पहुंच गए। बड़ी, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बेगी, बड़ी शीघ्रता से मिल गया, बड़ी शीघ्रता से पहुंच गए। क्यों? इसका सीधा सा अभिप्राय है। बोले ये गंगा जी कौन है? तो गंगा के लिए कहा गया है, बोले राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। श्री राम की भक्ति ही गंगा है। और गंगा में स्नान किया, मानो जैसे ही भक्ति में अवगाहन किया, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति में अवगाहन करते ही तुरंत श्री सीता जी के नगर में पहुंच गए। क्यों? बोले श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है, सानुज सीय समेत प्रभु, राजत रुचिर निकेत, राजत पर्ण कुटीर, और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, भक्तिमयी गंगा में अवगाहन किया, भक्तिमयी गंगा में स्नान करते ही बस तुरंत भक्ति नगर में पहुंच गए। जनक जी का जो नगर है, यहाँ की तो विशेषता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बेग विदेह नगर नियर आया। बड़ी सरलता से, बड़ी शीघ्रता से। और जिस समय जनकपुर की रम्यता को, रमणीयता को देखा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पुर रम्यता राम जब देखी, तो हर्षे अनुज समेत बिसेकी। जिस समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने नगर की रमणीयता को देखा, तो उसके जो है रमणीयता को देख करके राम और लक्ष्मण दोनों आश्चर्यचकित हो। अरे हर्षित, क्या पूछना है, हर्ष की कोई सीमा नहीं है। और सीधा सा अभिप्राय है। क्यों? बोले इस नगर की विशेषता है, यहाँ पर बोले ज्ञान तो है यहाँ पर, बल्कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनकपुर के जितने भी निवासी हैं सब संत हैं। बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी निवासी हैं जनकपुर के, वो सब के सब संत हैं, सुंदर हैं, शुचि हैं, हृदय अत्यंत पवित्र है। बोले पुर नर नार सुभग सुचि संता, और संत हैं स्वभाव के हैं, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, सारी की सारी विशेषताएं हैं। क्या? बोले ज्ञानी है, धर्मात्मा है, संत स्वभाव है। ऐसा अद्भुत जो
और तुलसीदास जी कहते हैं जो जनकपुर के वैभव का जो वर्णन किया है, उसके लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि क्या कहा जाए। क्यों? बोले जनकपुर का जो वैभव है वो सबसे एक छोटे से छोटे जनक जी के यहाँ एक जो साधारण काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी था, उसके पास जो वैभव था, जो संपत्ति थी, जो ऐश्वर्य था, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बोले जो संपदा नीच गृह सोहा, सबसे कम स्तर वाला जो है, बोले जो संपदा नीच गृह सोहा और सो बिलो के सुर नायक मोहा। उसके ऐश्वर्य को देख करके, उसके वैभव को देख करके बोले देवराज इंद्र भी मोहित हो जाता है। मेरे पास वो नहीं है जो इस व्यक्ति के पास है, तो फिर राजा की तो है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ के राजा की विशेषता ये है, क्या? बोले सूर सचिव सेनप बहुत तेरे, बहुत से जो है मंत्री, सैनिक, सेनापति, सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन विशेषता ये है यहाँ के नगर की है, यहाँ की विशेषता ये है बोले सूर सचिव सेनप बहुतेरे और नृपगृह सरिस सदन सबकेरे। सबके घर जो है वो राजर्षि जनक के राजमहल की तरह थे, बिल्कुल है? सूर सचिव सेनप बहुतेरे नृपगृह सरिस सदन सबकेरे, जो संपदा नीच गृह सोहा और सो बिलो के सुरनायक मोहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां पर दिखाई पड़ा क्या? बोले नगर के बाहर ही बोले पुर बाहिर सर सरित समीपा और उतरे जहां तहां विपुल महीपा, क्योंकि इस समय धनुष यज्ञ का प्रसंग है? राजा आए हुए हैं वहां पर है? और जो जो राजा आए हुए हैं सबकी व्यवस्था की है जनकपुर के। तुलसीदास जी ने कहा बोले सूर सचिव जितने भी बोले पुर बाहिर सर सरित समीपा, नगर के बाहर ही सरोवर है, नदी है, और उसके निकट ही बोले उतरे पुर बाहिर सरित समीपा और उतरे जहां तहां विपुल महीपा, वहां पर राजा अपना अपना डेरा डाले हुए हैं। एक से एक बढ़ करके जो वैभव है जनकपुर का, बोले अति अनूप जहां जनक निवासु और बिथ कहीं विबुध बिलो के बिलासु। राजर्षि जनक का जो महल है, जहाँ पर राजर्षि जनक निवास करते हैं, उसको देख देख करके जो है बोले देवता भी आश्चर्य अचंभित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये समय पुर के नगर के बाहर जब पहुंच गए, तब राजर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने एक सुंदर सी अमराई देखी। अमराई का अभिप्राय है आम का बाग। बोले देख अनूप एक अमराई, एक अमराई देखी, एक आम का बाग दिखाई पड़ा, और उस अमराई को देख करके विश्वामित्र जी ने कहा बोले देख अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। विश्वामित्र जी ने कहा बोले कौशिक कहऊ मोर मन माना और यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा राम, यदि तुम कहो तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएं, बड़ा सुंदर स्थान है। गुरु के वाक्य के सामने जो है उसमें हाँ को छोड़ करके गोस्वामी जी महाराज ने कहा कौशिक कहू मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। तो भले ही नाथ है गुरुदेव, इससे बढ़ करके सुंदर स्थान क्या होगा। वहां पर रुक गए, और जब रुक गए, क्यों, सीधा सा अभिप्राय है बोले भगवान जब प्रथम विश्राम किया, भगवान ने जब पहले पहुंचे तो कहाँ रुके? बोले अमराई में रुके। और याद रखिए, हम लोग जनक जी के नगर के बाहर बाग लगे हुए हैं,
अमराई भी है। अमराई का अभिप्राय कि जहां आम के बाग हैं, जिसमें आम के बाग होते हैं उसको अमराई बोलते हैं। हम लोग भगवान को खोजने की, खैर खोजने की चेष्टा भी कौन करता है, वो तो सब केवल कहने की बात है। लेकिन अगर भगवान को जो है, लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, अरे कहाँ मिलेंगे पहले खोजो तो, हाँ? ये तो पता लगाओ कि कहाँ मिलेंगे। बस जहाँ मिलेंगे, जहाँ उनको स्थान प्रिय है, बस वहाँ जाइए, आप मिल जाएंगे भगवान। हाँ? और याद रखिए, भगवान को जो है वो अमराई बहुत प्रिय है। हाँ? भगवान जब मिलेंगे तो अमराई में मिलेंगे भगवान। और अमराई का अभिप्राय क्या? बोले अमराई का अभिप्राय है, ये अमराई जो है एक तो बाहर है जहां आम के बाग है, और याद रखिए दूसरी एक अमराई वो है, जैसे बाहर अमराई होती है जहां आम के बाग होते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में भी अमराई है? हमारे हृदय में भी आम का बाग है? और याद रखिए, बोले ईश्वर जब मिलेगा तो उसी अमराई में मिलेगा। क्यों? बोले ईश्वर को, भगवान को अमराई बहुत प्रिय है। और वो कौन सी? बोले बाहर जो अमराई है वो तो आम के बाग जहां होते हैं वो अमराई, और भीतर हमारे आपके हृदय में अमराई कौन सी है? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या? बोले संत सभा चौदिस अमराई है, संतों की सभा ही बस अमराई है। और याद रखिए क्या? बोले भगवान को संत अत्यंत प्रिय हैं, संत अत्यंत प्रिय हैं, और भगवान जो है वो संतों के मध्य में ही रहते हैं। मुनि समूह महा बैठे, मुनियों के बीच में रहते हैं, संतों के बीच में रहते हैं भगवान। क्यों? बोले भगवान को संत बहुत प्रिय हैं, अमराई बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं। बोले मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर, और शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। उस अमराई में बैठ गए, रुक गए। और जब अमराई में रुके, क्यों? याद रखिए, महर्षि विश्वामित्र का अभिप्राय था, विश्वामित्र जी ने जानबूझ करके, नहीं तो जब आ गए थे वहां से तो राजा के महल तक पहुंच जाते, राजा के दरबार तक पहुंच जाते, अगर है तो नगर में ही। और जब इतनी दूर से आ गए, लेकिन ना, ये विश्वामित्र जी महाराज की जो है वो व्यावहारिकता है, व्यवहार कुशलता है, क्या बुद्धिमत्ता है क्या? बोले राजकुमार को लेकर के आए हैं, अयोध्या नरेश के युवराज को लेकर के आए हैं। और अभिप्राय था क्या? बोले प्रत्येक वस्तु को प्रकट करने का एक ढंग होता है, इसलिए राजर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चाहते हैं कि नहीं नहीं, बोले राम लक्ष्मण को लेकर के सीधे नहीं, तब बोले अमराई में रुक गए, और जो वो चाहते थे वही हुआ अंत में। जो अमराई में जब रुके, राजर्षि जनक को सूचना मिली, क्या? बोले समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए। सूचना मिली कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महाराज पधारे हुए हैं और अमराई में रुके हुए हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चले लय विप्र समाजा, साथ में लेकर के स्वागत सत्कार के साथ जा रहे हैं। क्यों? बोले विश्वामित्र जैसा ब्रह्मर्षि आया हुआ है, महर्षि आया हुआ है, इसलिए साथ में स्वागत करने के लिए अनेक लोगों को लेके जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बोले संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात, और चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भांति। साथ में मंत्रियों को लेकर के जा रहे हैं, ब्राह्मणों को लेकर के जा रहे हैं, जो वेद पाठ कर रहे हैं, वेदोच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेद ध्वनि हो रही है।
ऐसे करते हुए चले जा रहे हैं। बोले संग सचिव सचिव भूरी भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, और चले मिले मुदित राव यही बात है। और तब गोस्वामी जी ने कहा क्या शिष्टता है हमारे यहाँ, क्या अनुशासन है, क्या मर्यादा है हमारे यहाँ, क्या दर्शन है। बोले राजा आ रहा है, राजा आ रहा है और महात्मा से मिलने आ रहा है। याद रखिए, राजा आ रहा है, राजा संग्रही है। हृदय में भले ही राजर्षि जनक जो है वो तो सचमुच में विरागी है, लेकिन व्यवहार के लिए उनको जो है वो प्रत्येक वस्तु का जो है वो संग्रह है न। व्यवहार में तो उनको सब कुछ करना पड़ता है राज्य चलाने के लिए। और क्या सुंदर बात है, राजा आ रहा है, भूमिपति आ रहा है, और आ किसके पास रहा है, बोले त्यागी के पास आ रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आ रहा है। लेकिन स्थिति क्या है, बोले चले मिलन मुनि राय कहीं मुदित राव यही बात है। बोले मुनि दंडवत कीन महिषा, दंडवत किया। दंडवत का अभिप्राय क्या, बोले दूर से डंडे की तरह, दंडवत, दंड मने डंडा, डंडे की तरह लेट गए। दंडवत, डंडे की तरह, जैसे डंडा बाहर रख दिया जाए पड़ा रहता है, इसी प्रकार जो है बोले मुनि दंडवत कीन महिषा, प्रणाम करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा जो है प्रणाम जब किया तो कैसे, बोले कीन प्रणाम, जब प्रणाम किया तो चरणों में मस्तक रख करके, कीन प्रणाम चरण धरी माथा, विश्वामित्र जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ये राजा है, लेकिन याद रखिए बोले त्यागी के सामने जो है, जहां त्यागी का चरण है वहां राजा का मस्तक है। बोले कीन प्रणाम चरण धरी माथा, और दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, आशीर्वाद दिया गदगद हृदय से, आशीर्वाद दिया। और याद रखिए आपको आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, मांगने की आवश्यकता, आपको आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं है। बोले आपके हृदय में, आपके व्यवहार में यदि विनम्रता है, आपके व्यवहार में यदि शिष्टता है, आपकी क्रिया में यदि सभ्यता है तो याद रखिए बोले आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको मुख खोलना नहीं पड़ेगा। बोले सामने आशीर्वाद की वर्षा होगी आपके जीवन में। आशीर्वाद तो हृदय से निकलता है, हृदय जब गदगद होता है तो आशीर्वाद निकलता है। कीन प्रणाम चरण धरी माथा, और दीन आशीष मुदित मुनिनाथा, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और बार बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि महाराज मुझसे बढ़कर के तो जो है वो आज कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। आज मैं जो है वो क्या, मेरा हृदय कह रहा है बोले आज मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं कि आज आपके श्री चरणों का दर्शन हो रहा है। मैं अपने सौभाग्य की कैसी प्रशंसा करूं। खैर बैठ गए, स्वागत सत्कार हुआ, वार्तालाप, बैठ गए। और बैठने के पश्चात जो है जब सब शांत हो गया, इस बीच में हुआ ये था कि जब राजर्षि जनक आने वाले थे, उसी समय ठीक विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा कि तुम लोग तो जो है मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, राजर्षि आ रहे होंगे, कोई बात नहीं है, जो है तुम दोनों भाई जरा नगर का दर्शन कराओ जा करके।
तुम लोग फुलवारी का दर्शन कराओ, जाकर के देखो कितना सुंदर, कितना प्राकृतिक वातावरण है यहां पर। दोनों भाई फुलवारी का दर्शन करने के लिए गए हुए थे, और जब आए विश्वामित्र के पास राजर्षि जनक, प्रणाम वगैरह हो गया, आशीर्वाद हो गया, उसके पश्चात जो है वो बैठ करके फिर कुशल क्षेम हुई। और कुशल क्षेम जब हो गई, सब लोग बैठे हुए थे, अचानक गोस्वामी जी ने कहा कि एक नया कार्य हुआ। क्या? बोले ते ही अवसर आए दो भाई। अचानक दोनों भाई आ गए जो है। बोले ते ही अवसर आए दो भाई और गए रहे देखन फुलवाई। जो फुलवारी देखने गए थे वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण वो अचानक आ गए, और जैसे ही जो है राम और लक्ष्मण आए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ है। राजर्षि जनक की सभा, यहाँ एक से एक बढ़कर के विद्वान लोग जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि। वर्णन आता है कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कभी आध्यात्मिक शंका हो जाती है और आध्यात्मिक पक्ष से निरुत्तर होते हैं, उत्तर नहीं मिलता है, तब वो राजर्षि जनक का आश्रय लेते हैं, राजर्षि जनक के सामने अपना प्रश्न रखते हैं, अपनी शंका रखते हैं, और राजर्षि जनक के द्वारा उसका समाधान होता है। तुलसीदास जी महाराज यही शब्द कहते हैं, बोले जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा और वचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े मुनि लोग बोले ते ही अवसर आए वो राजसभा, जनक जी की राजसभा। बोले ते ही अवसर आए दो भाई और गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भाई आए, और जैसे ही दोनों भाई आए, तुलसीदास जी ने कहा कि एक नया कार्य हुआ, आश्चर्यजनक कार्य हुआ। क्या? बोले वो जो कार्य हुआ वो बुद्धि पूर्वक विचार करके नहीं, अचानक एकदम से हो गया, और सब लोगों ने वही कार्य किया। क्या? बोले उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे ही दोनों भाई आए, सारी की सारी सभा के जितने भी लोग थे वो सब के सब उठ करके खड़े हो गए एकदम से। यह आश्चर्यजनक। क्यों? बोले कहाँ केवल दो, ये तो दोनों बच्चे जैसे लगते, बालक जैसे रखते, और ये जो सभा के एक से एक बढ़कर के योग्य हैं, विद्वान महापुरुष जितने भी सभासद थे, लेकिन सारे बोले उठे सकल जब रघुपति आए। और जैसे ही आए, बस तुरंत जो है इधर राजर्षि जनक खड़े हुए हैं, सारे के सारे सभासद खड़े हुए हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये तो सब खड़े हुए हैं, और विश्वामित्र जी ने तुरंत दोनों भाइयों को हाथ पकड़ कर बैठा लिया अपने पास जो है। बोले उठे सकल जब रघुपति आए और विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बैठा लिया। याद रखिए, इतना बड़ा जहां जनक को आश्चर्य हुआ, सब लोग उठ करके एकदम से खड़े हो गए। और याद रखिए, यही विश्वामित्र जी की जो है वो चतुराई है, यही विश्वामित्र जी की व्यवहार कुशलता है। क्यों? विश्वामित्र जानते हैं किस वस्तु को कैसे प्रकट करें। याद रखिए, हर वस्तु को प्रकट करने का भी जो है वो एक नियम होता है, एक कला होती है। वस्तु चाहे कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बहुमूल्य क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए, अगर जो है वो आप वस्तु को उसको प्रकट नहीं करना जानते हैं, आप उसको प्रकट करना नहीं जानते हैं, तो आप बोले उसके मूल्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए बोले प्रत्येक बस विश्वामित्र का अभिप्राय था क्या? बोले जानबूझ करके विश्वामित्र जी ने सोचा कि भाई अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, वैसे भी ईश्वर है, लेकिन सांसारिक दृष्टि में कम से कम राजकुमार हैं, युवराज हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं।
तो विश्वामित्र जी का अभिप्राय था, बोले दोनों का परिचय जो है, दोनों का सम्मान युवराज और राजकुमार के रूप में होना चाहिए। और विश्वामित्र जी ये भी जानते हैं क्या, बोले दोनों मेरे साथ बैठे रहे और उस समय राजर्षि जनक जब आएंगे तो उस समय जो स्वागत सत्कार होगा वो मेरा होगा, इन दोनों भाइयों का नहीं होगा। वो जो भी होगा वो तो मेरा माना जाएगा ना, लेकिन इनका, बोले इनका स्वागत तो तब होगा, माना जाएगा जब ये आए और इनका स्वागत लोग करें उस तरह से जो है। अब अगर विश्वामित्र के साथ बैठे रहते और जो है वो प्रणाम करते तो याद रखिए, बोले प्रणाम तो विश्वामित्र को करते ना, कुशल क्षेम तो विश्वामित्र से। लेकिन जब बोले उठे सकल जब रघुपति आए, और जैसे ही जो है वो आए सब लोग उठ के खड़े हुए, विश्वामित्र ने तुरंत बैठा लिया क्या, बोले अब जो है वो राजर्षि जनक खड़े हुए हैं, सभासद खड़े हुए हैं और दोनों भाई बैठे हुए हैं। याद रखिए, वस्तु को प्रकट करने की कला होती है, अगर आप कला, और वो कला विश्वामित्र जानते हैं। गुरु वशिष्ठ जो है उन्होंने प्रारंभिक जितने भी संस्कार होते हैं, याद रखिए, बोले प्रारंभिक जितने भी संस्कार होते हैं वो गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी है गुरुकुल में ले जाकर के। शिक्षा तो उनके परिवार में ही है, किंतु गुरु वशिष्ठ ने जो दिखाई देता है क्रियात्मक रूप में, गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी है। और इसके बाद ये समझ लीजिए कि नींव जो है वो नींव मजबूत, नींव में जो संस्कार हैं वो गुरु वशिष्ठ ने प्रारंभ से डाले हैं। विश्वामित्र, बोले विश्वामित्र ने समाज के सामने राम लक्ष्मण को कैसे प्रकट करना चाहिए ये बताया जो है। आप घर में वस्तु को जो है वो ला रहे हैं, घर में जो व्यवहार हो रहा है उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन याद रखिए समाज में लाने के लिए, समाज में सम्मान दिलाने के लिए उसकी भी कुछ कलाएं होती हैं जो है। आपने यदि उनका पालन नहीं किया तो वो सम्मान, वो यश, वो कीर्ति आपको वो उपलब्धि नहीं हो सकती है। विश्वामित्र ही जो है वो जो समाज में प्रकट करते हैं श्री राम को, और विश्वामित्र क्यों करते हैं, याद रखिए विश्वामित्र राजा रह चुके हैं। विश्वामित्र स्वयं जो है वो महाराज रह चुके हैं, राजा रह चुके हैं, और राजा के रूप में उन्हें ज्ञान है कि किस वस्तु को जो है वो कैसे प्रकट किया जाता है। इसलिए विश्वामित्र इस समाज में भगवान श्री राम को गुरु विश्वामित्र लेकर के आए, गुरु विश्वामित्र ने वो स्थान दिलाया। विश्वामित्र जानते हैं किसी वस्तु को कैसे प्रकट किया जाता है, सीधा सा अभिप्राय है। बोले प्रकट करने की कला होती है। आप एक छोटे से दृष्टांत के रूप में देख लीजिए, आप किसी जौहरी के पास गए, किसी जौहरी के पास जाकर के, और आपने ये कहा, उसकी दुकान पे गए, आपने कहा कि भाई हमें एक जो है अच्छा मूल्यवान हीरा चाहिए, या मोती चाहिए, या माणिक, पन्ना, कोई भी चीज़ आप कहिए कि हमें एक रत्न, अमुक रत्न चाहिए, तो याद रखिए दुकान लिए बैठा हुआ है, वहाँ पर तो बहुत से वो रत्न रखे हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपके सामने ही वो जौहरी बोले एक जो है वो ताली निकालेगा, और उस ताली से जो है वो अलमारी खोलेगा, और अलमारी तिजोरी जो खोलता है वो भी जो है वो ऐसे ऐसे कि जो है वो कई 5-5, 7-7 तालियां लग जाती हैं एक एक तिजोरी खोलने में। याद रखिए एक ताली से खोला, दूसरी ताली लगाई, दूसरी से खोला, तीसरी लगाई, तीसरी से खोला, इस तरह से बोले बढ़ती चली जा रही हैं उसकी चाबियां,
और ज्यों ज्यों जो है चाबियां बढ़ती जा रही हैं, ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा है, त्यों त्यों सामने वाले को जो खरीदार है उसकी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है कि जब इतना तिजोरी के भीतर रखा हुआ है तो कैसा हो। बोले एक एक जो है वो क्षण, एक एक बार ताली घूमती है और उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। ये समझ लीजिए कि मूल्य बढ़ता चला जा रहा है उस रत्न का। उसके पश्चात उसने बोले खोलने के, तिजोरी खोलने के पश्चात उसने एक मंजूषा निकाली, पेटिका निकाली, और उस पेटी में से उसने उसको खोला। आपको लगा कि पेटी में होगा, लेकिन पेटी में नहीं है। तब बोले पेटी में से उसने एक पुड़िया निकाली है, कागज निकाला, और जो कागज जो है वो जिसकी कई परतें हैं, उनके भीतर वो रत्न है। याद रखिए, वो भी जो है ऊपर नहीं है। तब बोले उसने कागज को निकाला, पुड़िया को निकाला और उसको खोलने लगा। एक परत खोली, दो परत खोली, तीन परत खोली, चार, इस तरह से खोलता चला जा रहा है। और अभी रत्न नहीं निकला है, लेकिन याद रखिए ज्यों ज्यों समय हो रहा है एक एक परत जो है वो खुल रही है और उतने में उसका मूल्य बढ़ता चला जा रहा है, उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है। और तब उसने जो है वो ऐसा करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद उसने जब देखा, निकाला, सारी की सारे परतें जो है खोल दी, और उसमें रत्न ये है। रत्न देखिए, बहुमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न है इसका मूल्य। और याद रखिए, अगर वहीं पर आप, सामने वाला आया कि भाई हमें जो है वो एक हीरा चाहिए, और वहाँ पर जो है वो 5, 7, 10 रखे हुए हैं, सामने ही जो है वो रखे हुए हैं, आप इनमें देख लीजिए इनमें कौन। याद रखिए, उससे जो है वो जो बहुमूल्य का भी मूल्य कम हो जाएगा, जितनी उत्सुकता होगी। इसलिए बोले विश्वामित्र का अभिप्राय है, बोले राम लक्ष्मण को प्रकट करना बोले साधारण रूप में नहीं, साक्षात ईश्वर है, और वैसे भी राजकुमार हैं, इसलिए इनको वही सम्मान मिलना चाहिए। बोले जो सम्मान, वही सम्मान मिलेगा जो सम्मान के अधिकारी हैं, जो सम्मान इनको मिलना चाहिए। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अब अगर मान लीजिए जब आए भगवान है और सब लोग उठ करके खड़े हो गए, तो ये जो स्वागत है ये राम और लक्ष्मण का स्वागत है। ये राम लक्ष्मण, क्योंकि विश्वामित्र का स्वागत तो हो चुका है पहले, और अब बोले उठे सकल जब रघुपति आए, तो विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने अपने निकट बैठा लिया दोनों को। अब बोले राजा खड़ा हुआ है, दोनों भाई गुरु जी के पास बैठे हुए हैं। राजर्षि जनक अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं रहा गया राजर्षि जनक से, और तब जनक जी ने पूछ दिया विश्वामित्र जी से, महाराज मैं आपसे, मेरे मन में जिज्ञासा है, आपसे मैं प्रश्न करूंगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए। क्या? बोले कहिए नाथ जन करिए दोराऊ। महाराज आप छिपाइएगा नहीं, आप सही सही बताइए क्या। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन पूछो तो तुम। तुरंत कहा जनक जी ने, महाराज ये बताइए क्या। बोले ये जो दोनों राजकुमार हैं ये कौन है, कौन का अभिप्राय क्या। महाराज बोले कहिए नाथ जन करिए दोराऊ। ये जो दोनों राजकुमार हैं ये कौन है। बोले मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक, और मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। महाराज ये मुनिकुल के तिलक हैं कि नृपकुल के पालक हैं। मुनिकुल के तिलक हैं कि ये राजकुल के पालक हैं, राजा के बालक हैं, जो राजकुल के पालक हैं।
विश्वामित्र जी बोले कहे महाराज, बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। महाराज ये कौन है आप बताइए। विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। क्यों? विश्वामित्र का अभिप्राय था कि आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था, लेकिन बोले आज आपके सामने जो समस्या आ गई है, आज जो है जो परिस्थिति बन गई है, ऐसी परिस्थिति जीवन में कभी देखी नहीं होगी आपने जो है। क्यों? बोले ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं है आपने। तब बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। तुरंत विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र बोल नहीं रहे हैं, विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं तो बताऊंगा ही है, ये तो मालूम है, मैं तो बताऊंगा ही कि ये कौन है, लेकिन राजन आप भी बताइए कि आपको क्या लग रहा है। क्यों? बोले आप कोई साधारण महापुरुष नहीं है, आपका अनुमान जो है आप साधारण महापुरुष नहीं है। बहुत सी वस्तुएं ठीक है कि जो यथास्थिति है वो तो बाद में बताई ही जाती है, लेकिन बोले सामने वाले को, देखने वाले को भी तो कुछ अनुमान लग जाता है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप बताइए आपको क्या अनुमान लग रहा है, ये भी तो मैं जानना चाहता हूं, आपको क्या अनुमान लग रहा है। और तब राजा ऋषि जनक ने तुरंत कहा क्या? बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक। आपको क्या अनुमान लग रहा है? तुरंत कहा कि महाराज मुझे लग रहा है क्या? बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति नेति कह के वर्णन किया है, वेद कहते हैं नेति नेति नाइति नाइति, नाइति नाइति का अभिप्राय है क्या? बोले वेदों की ब्रह्म कैसा है? बोले ऐसा नहीं है। वेद यही कहते हैं ऐसा नहीं है। पूछा गया कि वेद गोरा है? बोले नाइति ऐसा नहीं है। वेद सांवला है, ब्रह्म गोरा है? वेदों ने कहा नाइति ऐसा नहीं है। ब्रह्म सांवला है? बोले नाइति ऐसा नहीं है। ब्रह्म रूप है? बोले नाइति ऐसा नहीं है। ब्रह्म अरूप है? बोले नाइति केवल ऐसा ही नहीं है, बोले ब्रह्म जो वेद ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों? बोले वेदों ने ये नहीं कहा कि ऐसा है। क्यों? बोले जैसे ही मानेंगे कि ऐसा है तब तुरंत वो शब्द की सीमा में आ गया है? भाई वो एक लक्षण की सीमा में आ गया। नाइति ऐसा नहीं है तो लक्षण से परे है जो है। इसलिए वेदों ने, जनक जी ने कहा महाराज बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, मुझे लगता है कहीं वही ब्रह्म जो है दो रूप बना करके तो नहीं आ गया। क्यों? बोले ब्रह्म एक है और यहां दो हैं। जनक जी ने कहा कि यह भी तो हो सकता है क्या? बोले ब्रह्म ही दो रूप बना करके आ गया हो। क्यों? बोले ब्रह्म का जो है, ब्रह्म तो लक्षण से परे है। अगर ये कहा जाए कि ब्रह्म गोरा है तो तुरंत कह दिया जाएगा राम को दिखा करके कि नहीं सांवला है। अगर कहा जाए कि ब्रह्म सांवला है राम को दिखा करके कि ब्रह्म सांवला है, तो तुरंत कह दिया जाएगा कि नहीं नहीं लक्ष्मण जी को दिखा करके कि गोरा है। बोले लक्षणों से परे है। अभिप्राय था जनक, राजर्षि जनक का। बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा और उभय वेशधरी की सोई आवा। ब्रह्म कौन है? बोले एक है। ब्रह्म एक है। बोले ब्रह्म है, बोले एक अनीह अरूप अनामा। ब्रह्म एक है, लेकिन यहां बोले उभय वेशधरी की सोई आवा, एक ही दो रूप बना करके आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है। बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा और उभय वेशधरी की सोई आवा। कैसे लग रहा है आपको?
तो जनक जी ने यही कहा, महाराज मेरा मन सहज विरागी है। बोले सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी है। संसार में लोगों को वैराग्य के लिए जो है वो अभ्यास करना पड़ता है। गीता में भी कहते हैं अभ्यास है। अभ्यास के द्वारा जो है वैराग्य होता है, धीरे धीरे अभ्यास। लेकिन जनक जी ने कहा, बोले मेरा मन सहज वैरागी है, स्वाभाविक रूप से मेरा मन वैराग्य में रहना चाहता है, राग की ओर आना ही नहीं चाहता है मेरा मन। वो तो मुझे जब राजकारी चलाना होता है तो राजकारी चलाने के लिए मुझे बलात् अपने मन को बाहर करना पड़ता है। मेरा मन स्वाभाविक रूप से विरागी, इसको कहते हैं साज विराग। संसार में लोगों में जो विराग है, विराग है नहीं है कितना है अब ये तो अलग की बात है। लेकिन याद रखिए, जो दिखाई भी देता है, जो वैराग्य भी दिखाई देता है, वो कैसा? बोले सहज विराग नहीं है। क्यों? बोले वो अभ्यास के द्वारा निरंतर जो है वो अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास के द्वारा लाया जाता है। इसका अभिप्राय है कि वो सहज विरागी नहीं है। हाँ। लेकिन जनक जी का जो वैराग्य है वो सहज है। जनक जी सहज विरागी हैं। जनक जी को वैराग्य के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, अपितु उनको राग के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। वो कहते ही है, बोले समाज का जब कार्य करना होता है, राजकार्य मुझे चलाना होता है, तब मैं अपने मन को बाहर निकालता हूं। जनक जी सहज विरागी है, जिनको वैराग्य के लिए कुछ नहीं करना है, वैराग्य में ही रहना था। बोले मेरा मन वैराग्य में रहना चाहता है, लेकिन बोले इनको देख करके आज मेरी दशा उल्टी हो गई है। क्या? बोले सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमि चंद चकोरा। इनको देख करके जो है वो आज जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, ऐसे ही बोले चकोर जो है वो लगातार देखता है, निरंतर देखता रहता है, एक क्षण के लिए भी, और उसकी प्यास बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार से महाराज जो है बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमि चंद चकोरा। बोले ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ। महाराज बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बोले मेरा मन हमेशा ब्रह्म समाधि में रहता है। मेरा मन सर्वदा ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है। संसार में शरीर में नहीं आता है मेरा मन, केवल ब्रह्म चिंतन। बोले सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमि चंद चकोरा। महाराज जो मैंने बोले इन्हीं भी, लेकिन इनको देखने के बाद जो है अब स्थिति क्या हो गई? बोले जो मेरा मन सर्वदा केवल ब्रह्म चिंतन में समाधि में लगा रहता है, आज बोले इनको देखने के बाद मेरा वो मन समाधि में नहीं जाना चाह रहा है, भीतर नहीं जाना चाह रहा है, केवल बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो ब्रह्मानंद है महाराज, मैं इससे निश्चित रूप से कह रहा हूं, आज जीवन में पहली बार अनुभव हुआ है। क्या? बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महाराज इनको देखने के बाद फिर ब्रह्म पद भी, ब्रह्मानंद भी अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मानंद को भी छोड़ दिया है मेरे मन ने, जो है ब्रह्मानंद में भी नहीं जाना चाहता है, केवल इन्हीं में जो इन्हीं को अपलक दृष्टि से देखना चाहता है। इनके जो स्थिति है, इनको देख करके जो मेरी स्थिति हुई है, बोले सहज विराग इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमि चंद चकोरा। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या? बोले ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ और कहिए नाथ जन करिए दोराऊ। महाराज सही सही बताइएगा कि ये कौन है।
आज ब्रह्म पद भी तुच्छ लग रहा है, आज ब्रह्मानंद भी तुच्छ लग रहा है इनके सामने मुझे। उस समय विश्वामित्र हंसे और हंस करके विश्वामित्र जोर से हंसे और हंस करके कहा विश्वामित्र जी ने, राजन तुम्हारी बात जो है, बोले बचन तुम्हारे की होई अली का। महाराज आपकी बात कभी गलत हो सकती है क्या? आप कभी गलत हो सकते हैं, आपका अनुमान कभी गलत हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो कह रहे हैं महाराज वो बिल्कुल सत्य है, आपका अनुमान भी कभी गलत नहीं हो सकता है। तो महाराज मैंने जो कहा विश्वामित्र ये, लेकिन विश्वामित्र जोर से हंसे, बेहंसे, जोर से हंसे विश्वामित्र। और जोर से क्यों हंसे? जोर से राम पर भी हंस रहे हैं और जनक पर भी हंस रहे हैं। क्यों जनक पर हंस रहे हैं? क्या जनक जी ने पहला शब्द कहा था? हा? जनक जी का पहला शब्द था, बोले कहु नाथ सुंदर दो बालक। महाराज ये दोनों बालक अत्यंत सुंदर हैं। सुंदरता, और जैसे ही कहा कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, विश्वामित्र जी हंसे। क्यों राजन हैं? अरे तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो वेदांती हो, और वेदांत में तो जो है वो रूप को मिथ्या माना जाता है। वेदांत में तो यही कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सृष्टि मिथ्या है। तो वेदांत में तो सृष्टि को मिथ्या माना जाता है। और आज जो आप कह रहे हैं कि सुंदरता सुंदरता आपको दिखाई दे रही है, तो महाराज ये सृष्टि में सुंदरता आपको दिखाई दे रही है, आपका जीवन भर का ज्ञान हवा हो गया क्या है? आपको सुंदरता भी दिखाई देने लगी है। वेदांत में तो जो है वो रूप को मिथ्या माना जाता है, सृष्टि को, अरे ये सृष्टि ही मिथ्या है। और आप उस मिथ्या सृष्टि में जो है वो आपको सौंदर्य दिखाई देने लगा और हंसे। क्यों? हंसने का अभिप्राय था भगवान राम पर भी हंसे और जनक पर भी हंसे, दोनों पर हंस रहे हैं। क्यों? जनक पर तो इसलिए हंस रहे हैं, याद रखो क्या, बोले ऐसा सौंदर्य लेकर के आया आपके सामने। विश्वामित्र जी का अभिप्राय कि तुम दोनों जो है वो परास्त हो गए हैं, अगर विजयी हुआ हूं तो मैं ही हुआ हूं। क्यों? बोले जनक जी से ये कहा क्या, बोले तुम्हारा जीवन भर का ज्ञान जो है ऐसा सौंदर्य लेकर के आया तुम्हारे सामने। बोले जो जीवन भर का तुम्हारा जो है ज्ञान था वो सारा ज्ञान हवा हो गया। बोले जब सृष्टि मिथ्या है लेकिन जीवन भर का ज्ञान आज उसी में जो है आपको सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है, आपको सुंदरता दिखाई पड़ रही है। कहाँ चला गया आपका वो ज्ञान? और भगवान राम पर भी हंसे, भगवान राम पर भी हंसे। क्या भगवान राम पर इसलिए हंसे, बड़ा जो है वो आप अभिनय कर रहे हैं, आप रूप बना करके अभिनय कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं, और लीला में आप आए हैं, लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखिए आप असफल हो गए। क्यों? बोले जिस समय अभिनेता जब अभिनय करता है तो अभिनेता की विशेषता ये होनी चाहिए कि अभिनेता के अभिनय को कोई पकड़ ना पाए। अभिनेता के अभिनय को कोई पकड़ ना पाए हैं। अगर मान लीजिए जो है वो व्यक्ति अभिनय कर रहा है और सामने वाला जो है जो दर्शक है वो पहचान रहे तो फलाना है जो ये अभिनय कर रहा है, तो अमुक व्यक्ति है, तो इसका अभिप्राय है बोले अभिनय सही नहीं है, पूर्ण नहीं है अभिनय।
अरे जब अभिनय अभिनय तो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए रामायण में कहा गया है, बोले जस काछिय तस चाहिए नाचा। जैसा अभिनय स्वीकार करे उसको हूबहू करके बोले दर्शक भूल जाए कि हम अभिनय देख रहे हैं। दर्शक उस समय जो है भूल जाए पूरी तरह से। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या, बोले तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ऋषि विश्वामित्र को कहा, भगवान राम से कहा, विश्वामित्र जी से कहा कि आपकी बात गलत नहीं हो सकती है, आपका अरे लेकिन आपका जीवन बात गलत नहीं हो सकती है, लेकिन जीवन भर का ज्ञान जो है आपका हवा हो गया, ऐसा सौंदर्य लेकर के आया और भगवान से कहा क्या, राम तुम तो अभिनय कर रहे हो ना। और अभिनेता की विशेषता ये है, कहा जाता है कि कलकत्ते में एक बार मिनर्वा थिएटर में, एक थिएटर में अभिनय हो रहा था और वहाँ पर एक जो है पहले जो गोरे लोग अत्याचार करते थे भारतीय मजदूरों के ऊपर, ये बिहार वगैरह में जो नील की खेती होती थी तो नील की जो मजदूर होते थे उनके ऊपर जो गोरे अंग्रेज ऑफिसर जो लोग अत्याचार करते थे वो दिखाया जा रहा था कि कैसा अत्याचार करते। चल रहा था उस समय जो अंग्रेज अफसर था जो क्रूरता का अभिनय कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो कहा जाता है कि वहाँ पर अपने समय के बड़े प्रसिद्ध लेखक और बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त जो है वो भी आए थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़े विद्वान जो है, बड़े विद्वान थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और सर्वमान्य सम्मानित थे, वो भी आए हुए थे। उन्होंने जिस समय देखा कि वो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है, वो अभिनय कर रहा था लेकिन उसका अभिनय इतना सशक्त था कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है को इतना क्रोध आया उसको कि अत्याचार कर रहा है मजदूर के ऊपर, कि उसको देख करके, अभिनय को देख करके भूल गए कि मैं नाटक देख रहा हूँ और जहाँ बैठे थे वहीं से अपना जूता उतार करके मारा उसको दूर से इतने। और जब जूता उसको लगा जा करके तो सारा का सारा थिएटर एकदम अचंभित आश्चर्यचकित है, खेल रुक गया। उस समय कहा जाता है, खैर बाद में वो हुआ, उसके पश्चात कहा जाता है कि फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पूरा खेल होने के बाद जब नाटक समाप्त हो गया तब उस अभिनेता को बुला करके उससे क्षमा याचना की कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था कि नाटक देख रहा हूँ, मैं सचमुच मान करके जो है मैं अभिनय को देख करके भूल गया था तुम्हारे, जो है क्षमा कर दो कि मैंने जो जूता चलाया फेंक मारा। और तब कहा जाता है कि उस अभिनेता ने कहा कि क्षमा का प्रश्न ही नहीं है जो है, लेकिन मेरे जीवन में मुझे अभिनय के लिए एक से एक बढ़कर के पुरस्कार मिले हैं जो है, लेकिन मेरे जीवन का सब बोले कहा, उसने कहा कि मैं ये जूता आपको नहीं लौटाऊंगा। क्यों? बोले ये जूता मेरे जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे बढ़कर के मेरे अभिनय की क्या विशेषता होगी। क्या? बोले आप जैसा महापुरुष, विद्वान महापुरुष भी जो है वो अभिनय को देख करके, मेरे अभिनय में इतनी जीवंतता थी कि अभिनय को देख करके आप भूल गए, तो इसलिए बोले मेरे जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है। अभिनेता की विशेषता यही होनी चाहिए, बोले जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा अभिनय स्वीकार करे वैसा अभिनय करके दिखाए। विश्वामित्र जी ने कहा भगवान राम से क्या, बोले अभिनय पर उतरे थे लेकिन याद रखो जनक जी से कहा
बोले तुम्हारा सारा का सारा ऐसा सौंदर्य लेकर के आया कि सारा का सारा ज्ञान हवा हो गया। और भगवान राम से कहा आप आए तो थे अभिनय करने के लिए, आए तो हैं अभिनय करने के लिए, लेकिन याद रखो क्या, बोले ऐसे पारखी के पास लेकर के आया आपको जिसने पहली ही दृष्टि में आपको पहचान लिया। इसका अभिप्राय है बोले पारखी अद्वितीय है और आप जो है वो छिपा नहीं पाए उसको। बोले हंस रहे हैं, दोनों पर हंस रहे हैं और दोनों को पर हंसते हुए खूब आनंद ले रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले ये जो आनंद है ऋषि विश्वामित्र का, और तब बोले आनंद लेते हुए विश्वामित्र जी ने यही कहा जनक जी से, बोले कहा मुनि ब्याह से कहे उन पन्नी का, अरे बचन तुम्हार कि हो ही अली का। आपका वचन कहीं असत्य हो सकता है। और परिचय महाराज कौन है, तो परिचय दिया क्या, परिचय ब्रह्म के रूप में देने लगे। बोले ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, ये तो संसार में जहां भी प्राणी हैं सारे प्राणियों के प्राण हैं, सबको प्रिय हैं। बोले ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, ये सबको प्रिय हैं। इतना कह रहे थे तब तक बोले भगवान राम, बोले इतना सुना भगवान राम मुस्कुराने लगे। बोले ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी और मन मुस्काहि राम सुनि वाणी। श्री राम मुस्कुराने लगे, क्यों, बोले श्री राम का जो परिचय दे रहे थे वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में देना चाहते थे विश्वामित्र जी, इसलिए कहा ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। लेकिन भगवान को लगा क्या, बोले अगर इन्होंने परब्रह्म परमात्मा के रूप में परिचय दे दिया तो सारा का सारा नाटक ही फेल हो जाएगा, नाटक ही व्यर्थ हो जाएगा। और तब भगवान राम ने मुस्कुरा दिया। बोले मन मुस्काहि राम सुनि, मुस्कुराए। और मुस्कुराहट का है, मुस्कुराने का अभिप्राय है कि भगवान की मुस्कुराहट भगवान की माया है, माया हास्य है, माया ही हास्य है, हास्य ही माया है। और जैसे ही मुस्कुराए मानो विश्वामित्र की बुद्धि पर माया का पर्दा फेरा क्या। और अभी तक जो ब्रह्म के रूप में परिचय दे रहे थे, ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी मन मुस्काहि राम प्रिय बानी, और अचानक धारा बदल गई। क्यों, बोले मुस्कुराते ही माया का ऐसा पर्दा फिरा। बोले ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि वाणी, तो तुरंत धारा बदल गई। बोले आप ब्रह्म के रूप में परिचय देते देते तुरंत मुंह से निकला क्या, बोले रघुकुल मणि दशरथ के जाए और मम हित लागे नरेश पठाए। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और ये इन्हें जो है मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए जो है वो इनके पिता ने मेरे साथ भेजा है। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है लक्ष्मण। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बल धाम है। एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण। भगवान राम ने कहा कि हाँ अब ठीक है क्या, बोले अब जो है नाटक अच्छा चलेगा। आनंद ले रहे हैं, भगवान भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर आकर के जनकपुर में आकर के सचमुच में जो है वो विदेह नगर है जनक क्या, बोले यहाँ आकर के सचमुच में ये देह से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। इतना आनंद ले रहे हैं भगवान इस जनकपुर में, ऋषि विश्वामित्र आनंद ले रहे हैं। अब कैसे जो है वो आगे की चर्चा होती है वो कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।